शिकागो स्थित यूनाइटेड एयरलाइंस ने एशिया, दक्षिण प्रशांत और यहां तक कि अटलांटिक में बड़े पैमाने पर विस्तार की घोषणा करते हुए कोविड-19 महामारी से उभरते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विकास का अनुभव किया है। एयरलाइन अब उड़ानों की संख्या के हिसाब से अटलांटिक और प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी वाहक है। फिर भी कुछ मार्ग निलंबित है, जैसा कि आज भी है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की आज की हालिया बदलाव रिपोर्ट में डेटा से पता चलता है कि यूनाइटेड ने नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने में देरी की है। सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यूनाइटेड के मार्ग में भी देरी हुई है। सिंपल फ्लाइंग ने एक बयान के लिए यूनाइटेड एयरलाइन से संपर्क किया और एयरलाइन ने इस दबाव के लिए कोई कारण नहीं बताया, लेकिन कहा यूनाइटेड ने आखिरी बार फरवरी 2020 में नेवार्क से हांगकांग के लिए उड़ान भरी थी और कोविड-19 महामारी के कारण अपना परिचालन समाप्त कर दिया था। दिसंबर 2019 तक यूनाइटेड की दोनों शहरों के बीच प्रत्येक दिशा में एक दैनिक उड़ान थी, लेकिन जनवरी में इसमें कमी शुरू हुई। फरवरी 2020 से एयरलाइन ने मार्ग पर परिचालन फिर से शुरू नहीं किया है। नेवार्क मुंबई मार्ग का भाग्य वैसा नहीं था। मुंबई के लिए उड़ानें 4 महीने की कटौती और अगस्त में फिर से शुरू होने से पहले मार्च 2020 तक चली। महामारी से पहले यूनाइटेड ने मुंबई के लिए एक दैनिक उड़ान संचालित की थी और हालांकि इसने अगस्त में सेवा जारी रखी, लेकिन सितंबर तक दैनिक उड़ानें फिर से शुरू नहीं हुई। अगस्त 2020 से मार्च 2022 तक जब उड़ानें बंद हो गई, मुंबई के लिए सेवा लगातार जारी रही और आज भी वैसी ही है। 2019 से अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड ने अपने सबसे बड़े यात्री विमान बोइंग 777-300 ER को मुंबई में तैनात किया, जब यह 787 ड्रीमलाइनर परिवार के मध्य संस्करण 787 से 9 में परिवर्तित हो गया। सैन फ्रांसिस्को दिल्ली मुंबई मार्ग के समान था। यूनाइटेड ने जुलाई में कुछ समय के लिए रुकने और सेवा फिर से शुरू करने से पहले मार्च 2020 तक दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक इस मार्ग पर बोइंग 787 से 9 के साथ लगातार सेवा दी गई और तब से सेवा नहीं दी गई है। ऊपर उल्लिखित 3 मार्गों को फिर से शुरू करने में देरी के बावजूद यूनाइटेड के पास अब और मार्च के बीच अन्य केंद्रों से हांगकांग और दिल्ली के लिए भरपूर सेवा है। इस महीने यूनाइटेड ने नेवार्क से दिल्ली के लिए 35 उड़ानें निर्धारित की हैं, जो 28 अक्टूबर से बढ़कर प्रतिदिन 2 बार हो गई है। 7,324 मील के मार्ग को संचालित करने के लिए यूनाइटेड 787 से 9 का उपयोग करता है। हांगकांग में अब से मार्च के बीच लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को से यूनाइटेड सेवा देखी जाएगी। सैन फ्रांसिस्को से यूनाइटेड बोइंग 777 विमानों के कई वेरिएंट तैनात करता है, जिनमें 300 ER और -200 शामिल है। लॉस एंजल्स से हांगकांग एक नया मार्ग है, जिसकी घोषणा हाल ही में एशिया के बड़े विस्तार की घोषणा के हिस्से के रूप में की गई है। यूनाइटेड 28 अक्टूबर से 787 से 9 के साथ प्रतिदिन इस मार्ग का संचालन करेगा।